नमस्कार आप सभी दोस्तों को। एक कहावत के साथ आज की वीडियो शुरू करूंगा कि टू सेट द थीम्स ऑन फायर। कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो अब आपको खुशी भी दे और आपके आने वाले जीवन को और बेहतर बना दे। मैं जानता हूं कि आप सभी काफ़ी एक्साइटेड थे इस टीजीटी कमीशन के लिए और बड़े सारे जो एस्पिरेंट्स है वो बड़े बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो भी हो पर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। और इन बहुत सारी गतिविधियों के बीच, इन आनन फानन के बीच में आपके बीच में नहीं आ पाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज मेडिकल और नॉन मेडिकल वालों के लिए ये वीडियो है कि आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है। आप इतने लंबे समय से अपने अध्ययन में जुटे हुए हैं, इतने लंबे समय से आपने अपने आप को संभाला है, यही बहुत बड़ी बात है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उसे लेट गो कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है और मेरे बहुत सारे कांटेक्ट में मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, जिनसे मेरी रेगुलरली बात होती है थ्रू टेक्स्ट, थ्रू व्हाटएवर। तो मैं उनसे जब भी इंटरेक्ट करता हूँ उनके माइंड में कहीं ना कहीं बहुत सारी गतिविधियाँ रहती है कि सर हमारा सिलेबस वाइड है, हमारे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। लेकिन इसी उलझनों के बीच में, इन्हीं उलझनों के बीच में एक और उलझन थी पिछले कल तक कि हो सकता है एडमिट कार्ड ना आए, अभी हो सकता है इसको पोस्टपोन ना करना पड़े। ये सारी जो बातें चल रही थी, इन्हीं उलझनों में जो एक्सपीरियंस था वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड था। लेकिन आपकी एक और जो कंफ्यूजिंग है वो जो है सॉल्व हो चुकी है। आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। अभी समय है अपने आप को शांत रखने का। आपने काफ़ी लंबे समय से लाइब्रेरी के भीतर अपने 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 जहाँ से भी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपने खूब मेहनत की है। हर एस्पिरेंट्स का एक सपना होता है कि मैं जो हूँ इस पेपर में बैठूँ और इस पेपर को क्वालिफाई कर सकूँ और एक बेहतरीन ज़िंदगी के लिए जो है अपना एक नया मार्ग चुनूँ। लेकिन इसी आनन फानन में हम क्या उस आने वाले जो दूसरा मोमेंट है उसके लिए तैयार हैं? आज की वीडियो में यही बात कहूँगा कि आप लोग, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो आपका अभी मेडिकल वालों का एग्ज़ाम है, आप इधर उधर की ना सोचकर कि सिलेबस वाइड आएगा, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस ना आ जाए, क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस ना आए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इन सभी बातों को अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जो है एग्ज़ाम में जाएंगे, सबसे पहले आपने इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सबसे पहले। फिर देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन जो है वो ग्रीन किए हुए हैं, काउंट कीजिए। अगर आप 45 से 50 के बीच में अगर आपने ग्रीन टिक कर दिए हैं तो यकीन मानिए आपने आधा सफ़र जो है वो तय कर दिया है। अब वहाँ पर 30 से 40 का जो 30 से जो 40 क्वेश्चंस है वो आपके डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे। 50-50 में मान के चलो आपने 13 में से आपके 12 ठीक हो जाते हैं तो आपका 45 है। मान के चलो आपने 45 जो है आपके 100 का, मैं एक रेशो लेके चला हूँ, आप इसको 200 में खुद बना सकते हैं। तो आप जो है अगर आपकी 30 में से 12 क्वेश्चन जो है फिर से 50-50 एक उसमें गैस में जो है वो ठीक हो जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं फिर से कहाँ पहुँच जाते हैं आप 57 के बीच में। उसी भांति अगर आपके फिर बचते हैं आगे 20 क्वेश्चन, 50 + 30 80 और फिर बचे आपके 20 क्वेश्चन, उसमें आपके हार्डली मान के चलो 8 भी ठीक हो जाते हैं एक गेस वर्क के आधार पे या व्हाटएवर जो भी कहें। तो आप जो है एक कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहूँगा रिस्पेक्टेबल स्कोर कुछ नहीं होता। जहाँ नॉकआउट का मामला होता है वहाँ रिस्पेक्टेबल स्कोर डजंट मैटर। आपको एनी हाउ आपको जो है बाई होक एंड क्रुक आपको क्वालिफाई करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। सिर्फ एग्जाम में आप आउट ऑफ सिलेबस के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपको जो है कहीं ना कहीं भ्रमित करेगा। आपको जो आ रहे क्वेश्चन है वो भी आपको जो है कंफ्यूजन में डाल देंगे। आपने टारगेट करना है सबसे इजी, सबसे पहले इजी की तरफ जाओ, फिर उसके बाद जो है आप जो है डिफिकल्टीज की ओर जा सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो
आप लोगों के माइंड में होगा नहीं होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, ये नया नहीं है। आप हो सकता है 35 साल के, आप हो सकता है 25 ईयर्स के हो, आप हो सकता है 40 ईयर्स के हो, ये कोई नया नहीं है। अगर आप 25 ईयर्स के हैं तो आपके लिए भी ये वही एक्सपीरियंस रहेगा जो हर किसी के लिए रहता है कि होगा नहीं होगा। अगर आप 30 में हैं तो भी आपके लिए होगा या नहीं होगा। लेकिन इसी कंडीशन में आपके 2 आवर्स जो होते हैं वहाँ पे, वो सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं एग्ज़ाम के। देखो, इसमें ये जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है इसमें प्रिपरेशन फैक्टर ही नहीं मैटर करेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि हो सकता है आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन जब वो कहते हैं ना कि डूम्स डे, जो डे ऑफ द जजमेंट होता है, उस दिन अगर हम थोड़ा सा जो है ब्लंडर कर दें फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। आपने ऑस्ट्रेलिया की जो मैक्सवेल की पारी देखी होगी, जहाँ पर पूरी मतलब वो जो क्लास प्लेयर थे वो 97 पे, अगर जहाँ पे 95 पे 7 ऑल आउट हो जाते हैं, और वहाँ से एक पर्सन जिसकी कभी किसी ने एक्सपेक्टेशन तक नहीं की थी वो 200 रन बना देता है। तो वो जो मोमेंट था जो मैक्सवेल ने वहाँ पे उस मोमेंट को पकड़ा, वही जो है मतलब एग्ज़ाम में एक एस्पिरेंट को पकड़ना पड़ता है। हो सकता है, पर वो वही पकड़ पाएगा जिसने खूब मेहनत की है, आपकी तरह जो लाइब्रेरीज में जिन्होंने खुद को भी परेशान किया है, जिन्होंने खुद को बीमारियों की चपेट में धकेला है, जो बहुत बीमार रहे हैं, बहुत सारी परिस्थितियों से जो जूझे हैं। ये परिस्थिति आप अकेले नहीं है मेरे दोस्त, आपके साथ और जो एस्पिरेंट्स है वो भी हैं। बस ये है कि इसी परिस्थिति से हमारे अंदर धैर्य, संयम, डेडिकेशन, समर्पण और कुछ करने की जो है वो एक कला आती है। और उससे भी सबसे बड़ी कला आती है कि अगर फेलियर्स मिला तो, असफलता मिली तो ये जो एग्ज़ाम है ये महज एक आपका महज एग्ज़ाम नहीं है। इसको आप अपनी मतलब ये समझो कि अब इसी एग्ज़ाम के बाद जो है आपकी जीवन की जो रेखा है वो बदलने वाली है। आपकी ज़िंदगी यहीं से जो है पूरी तरह बदल जाएगी। इसके बाद भी बड़े सारे एग्ज़ाम हैं, आप जानते हैं, जहाँ 17,000 15,000 लोग हैं वहाँ 350 ही लोग अंदर लेना है, तो बाकी कहाँ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, आप सभी अपने मन को शांत कीजिए, एक दिन सोचिए, एग्ज़ाम से पहले खुद का आकलन कीजिए कि हमने जितना भी पढ़ा है काफ़ी है, अब हमें ज़्यादा सोचने और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें और एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है क्लास में अपने एग्ज़ाम में जाइए। उसके बाद देखिए आपका जो है रिज़ल्ट जो है आपके फेवर में आएगा। ये हमेशा एग्ज़ाम में रहता है कि हम अपने जो उत्साह में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, अपने उत्साह में हम आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो है एक उत्साह के साथ आपको समझदारी और एक अपने साहस का भी परिचय देना है। क्योंकि हम जब किसी क्वेश्चन के साथ डील करते हैं हम 19-20 में फंस जाते हैं कि ये हो सकता है या ये हो सकता है। आपकी जो मतलब जो आपने जो अच्छे से पढ़ा है, एक बार माइंड को सेट कीजिए डिटर्मिनेशन के साथ और आप अपने एडमेंट डिसीजन के साथ कि मुझे ये सही लग रहा है तो लग रहा है। फिर 19-20 में नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद फिर सीक्वेंस खराब हो जाता है। अगर आपका एक क्वेश्चन का सीक्वेंस बिगड़ जाता है तो फिर दूसरे की गलत होने की बड़ी सारी संभावनाएं रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही कि आप लोग जो है अपने मन को शांत रखें और फालतू के जो एक्सटर्नल थॉट्स है, जो एक्सटर्नल आइडियाज़ है, इसको माइंड में नहीं लाना है। बाकी जो है आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।